है ना, चौका नहीं लगाओगे, हार नहीं दोगे, भैया व्यक्ति में नहीं आओगे, वैसे ही 4 दिन में एक दिन ठोका पीटी को आते हो और देखो नाम लिया तो वो चलते बने। ऐसी भी खतरनाक खोपड़ियां है ना भैया। करम का कलंकी बादाम लेके गया, है ना, पहले तो लेके गए, वो नहीं चला तो क्या करना है, इसकी शंका का हो गया कि चौके का आहार देना। अब जो बचा उसका क्या करना चाहिए, पूछो गुरुवर। जो बचा, हमारा सामान नहीं चला, उसका हमें क्या करना चाहिए, उसका तुम्हें ये करना चाहिए। अगर 2 केला लेके गए हैं तो 1 केला चौके में छोड़ करके आना चाहिए। 2 एप्पल लेके गए तो 1 एप्पल चौके में छोड़ करके आना चाहिए। अगर इतनी बादाम लेके गए तो थोड़ी सी बादाम चौके में छोड़ करके आना चाहिए और थोड़ी सी अपनी वापस प्रसाद के रूप में अपने लेकर के आना चाहिए। अथवा मान लो जो तुम सामान लेके गए बर्थडे, ये डिब्बे में दूध लेके गए, तुम्हारा दूध ले लिया महाराज ने, समझो, और चोरी की तुम्हारा दूध महाराज ने ले लिया, चल गया। अब देखा कि हमारा तो चल गया, अब क्या करें, तो बाजू में चौके वाले की रबड़ी रखी थी, भर करके पूरी सरकार लाए। ये मत कहना, ऐसा चिच 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 मत करना। मुझे मालूम है महिलाओं को कितनी दया आती है, पर ये चौके में बहुत बड़ा घोटाला होता है। ये चौके में ऐसा बहुत बड़ा घोटाला कई बार आंखों से देखा जाता है। ऐसी भी महिलाएं होती हैं, है ना, कि जो इतना सा ले जाती हैं और काजू भी भर लाएंगी, बादाम भी भर लाएंगी, लड्डू भी धर लाएंगी, है ना, प्रसाद है प्रसाद है। अरे प्रसाद तो इतना सा होता है ना, मंदिर जी में 1 नरियल फूटता है और इतनी इतनी सी चिट, 4 चिरौंजी के दाना, 2 चना, है ना, प्रसाद में। तुम्हें खबर पड़ी नहीं पड़ी, खबर पड़ी, है ना, 1 चिटक नरियल की खोपड़ा, है ना, इतना सा चिटक, 2 चिरौंजी, इतने से चना, प्रसाद तो इतना ही होता है। तुम भर करके लाए, अपना दूध चला के आओ, दूसरे की रबड़ी, अपने खुद की बेसन कतली चला करके आओ, दूसरे की काजू कतली धर लाए। बताओ जी क्या है? बोलो ये क्या है? ये चोरी नहीं तो, ये चोरी नहीं तो क्या है ना। चौके में सबसे बाद में जाएंगे, देखेंगे क्या माल बचता है, समेटा, पैकेट में भरा, पन्नी में धरा, का मालूम कहां खोसला वो लेकर के चलते बने। बेटा कितने दिन चलेगा काम, सोचो। किसके लिए सामग्री आई थी, बोलो किसके लिए सामग्री आई थी? अगर तुम चोरी से कोई माल लेके जा रहे, देने वाले ने किस भाव से दिया, बताओ। देने वाले ने इस भाव से दिया कि महाराज का उपास था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ये पिस्ता महाराज को दे देना, हार में अच्छे से चलाना, किसमिस अच्छे से चलाना। लेकिन देने वाले का भाव क्या था? वो खुद के खाने के लिए ले गया। मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कहता, चौके का चोरी करके जो माल खाता है वो अस्पताल से कभी छुट्टी नहीं पाता है। और जो अपनी निर्मल भाव से दान देता है वो कभी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अनुज्ञार्थम स्वसति सर्वोदानम तत्वर सूत्र का सूत्र है ना। दूसरों के अपना स्वयं का हित और मुनियों का हित करने के लिए दूसरे के चौके में जाके अपनी वस्तु का दान देना। ऐसी भी घटना घटी, बोलो ऐसी भी, जोर से बोलो ऐसी भी। चौके में मेरा हार हो रहा था, 3 महिलाएं आई, उन्होंने कहा चौके वाले से कपड़े चेंज करना है। देखो मैं सोचता हूं कैसे कैसे लोग जगत में हैं, कैसे कैसे लोग जगत में हैं। मिट्टी डाल लेना, मजदूरी कर लेना, है ना, मिठाइयों को बना करके बाजार में सेल कर लेना, कपड़े सिल करके, है ना, साड़ियों में फॉल लगा करके अपनी आजीविका का निर्वाह कर लेना। परंतु मैं जैसा बता रहा वैसा कभी नहीं, मैं जैसा बता रहा वैसा, है ना, वैसा कभी नहीं करना। 1 टाइम भोजन में जीवन गुजार लेना, सूखी रोटी खा करके गुजार लेना। परंतु मैं जैसा बता रहा, बोलो मैं जैसा बता रहा वैसा कभी नहीं करना। घटना मेरे साथ घटी। मैं चौके में आर करने गया, 3 महिलाएं अच्छे खासे परिवार की, पैसे वाले की बहुएं आई। उन्होंने कहा बहन जी कपड़े चेंज करना है। सहजता में उन्होंने अपने कमरे की चाबी दे दी, खोल लिया। उन्होंने तीनों ने जाकर के सबसे पहले अंदर गोदरेज की अलमारी धोखे से खुली रह गई होगी, उसको खोल करके उसमें से 4 अंगूठी 3 सोने की चेनें पार कर दी, है ना। वो लेके भी चली गई। बाद में हल्ला पड़ा, मेरे पास चर्चा ही, बोले महाराज आपके साथ चौके में ऐसी घटना घट गई,
मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो मैंने बोले आपके साथ लोग आहार देने ऐसा हो गया। मैंने कहा ऐसा मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि वो मेरे साथ में 2-3 महीने 4 महीने से आहार देने डेली आ रहे थे। मैंने कहा इतने बड़े घराने की बहुएं ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, है ना। बहुत चर्चे, मैंने जोर से डांट भी दिया। मैंने कहा तुमको अपने मन से नहीं लगता है जैन बहुओं के ऊपर लांछन लगाती, क्या इसका दुष्परिणाम होगा? देखो आपके घर में कुछ ऐसा हुआ होगा। उसने कहा नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ। बाद में जब उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, है ना, वो कहा कि पता लगा जाएगा, खोजा भी नहीं की जाएगी। वो महिलाएं घबराई और वो धीरे से उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिया। बोले चैने वही पहुंचवा देना, ये अंगूठी वहां पहुंच देना और बोल देना धोखे से मेरे से गलती हो गई, इसको हल्ला ना मचाएं। और वो पकड़ी गई और समाज में बहुत बड़ी बदनामी हुई, बहुत बड़ी बदनामी। कई बार व्यक्ति घर पर आहार होती, मोबाइल चले जाती हैं, पैसे चले जाते हैं। मंदिर में आप देखो व्यक्ति पूजा करने के लिए उसने पैंट उतारा, उसमें से पैसे निकल जाते हैं, है ना, पैसे निकल जाते हैं। कई बार ये देखते हैं, है ना, पैसा निकल जाता है ना, कई लोगों के जेबों में से, है ना, सामग्रियां निकल जाती हैं। आखिर में सोचो इसका पर 100-200 रुपए तुमने जेब काट दिया, 500 रुपए से तुमने जेब काट दिया, कितने दिन की जिंदगी तुम्हारी गुजर जाएगी। इसलिए चौके में से जो सामग्री तुम लाए हो, अगर उस सामग्री को क्या करना, अगर दे करके आना, नहीं दे सके आधा दे के आना, आधा लेके। अगर तुम खाली हाथ गए हो, है ना, बिना पूछे दिया आपने दान दिया है, तो निश्चित आपको चोरी का दोष तो लगेगा ही लगेगा। ये आगम है, ये आगम है। पूछ के देना, आंटी मैं आहार दे लूं, एंट्री भी लोते किसी के चौके में, मैं आ जाऊं। चूंकि कोई मना नहीं करता है, पर हमारा धर्म क्या होता है? बोलो हमारा धर्म। स्कूल में जाते मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर पूछ करके जाते। चौके में पूछना, आपके चौके में आ जाए क्या, है ना, आपके चौके, हाँ आइए भैया आइए, आपका ही चौका है, वो उदारता का परिचय देगा। पर बिना पूछे किसी की वस्तु को उठाना नहीं, पड़ी हुई, बोलो पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को, और इधर की वस्तु उधर भी नहीं करना। एक बार एक महिला का बच्चा था, वो चोरी करता था। उसने बहुत समझाया बेटा चोरी मत किया करो, तो उसने कहा, वो नहीं माना। तो उसने मालूम उसकी माँ ने कोई महाराज का संग आया होगा, तो महाराज से कहा, बोले महाराज मेरे इस बेटे को ले जाओ, आप इसको संभालो, ये चोरी बहुत करता है। उसने कहा चोरी मत किया करो, तो नहीं माना, घर में रहा। बोले महाराज इसको लेके जाओ। बोले ठीक है चल तू मेरे साथ में। महाराज ने कहा चलो मेरे साथ में, पर चोरी नहीं करना। उसने कहा ठीक है नहीं करूंगा, परंतु ये ध्यान रखना जिसकी जो आदत है वो आदत कभी जाती, बोलो नमो सिद्धाड़म, जिसकी जो जो ना बोले पड़ोसी की कसम, बोलो जिसकी जो आदत है वो कभी जाती नहीं है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना, बोलो एक तो नमो सिद्धाड़म, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कृष्ण करे सो लीला और सुदामा करे तो चोरी। कृष्ण करे तो, बोलो ना, बोलो गोपियों, चोरी श्री है ना, कृष्ण करे तो, सुदामा करे तो चोरी और कृष्ण करे तो, है ना, कृष्ण करे तो लीला और जग करे तो। अगर श्री कृष्ण ने मक्खन की मटकी को चुरा लिया तो वो लीला, और यदि कोई दूसरी सुदामा ने उतार ली तो चोरी। बड़ा आदमी करे तो लीला और छोटा आदमी करे तो, छोटा आदमी है चोरी। उसने कहा महाराज बिल्कुल चोरी नहीं करूंगा। बोलो महाराज बिल्कुल चोरी, ठीक है आजा बाबा तू साथ में। अब आए, दूसरे दिन से तो संघ में झगड़ा चालू हो गया। उसके आते ही संघ में, बोलो ना, उसके आते ही संघ में झगड़ा चालू हो गया, है ना। अब इसकी चिटाई उधर, उसकी चिटाई उधर, इसकी माला उधर, उसकी माला उधर, इसका कमंडल उधर, उसका कमंडल, इसकी किताब उधर, उसकी किताब उधर। रोज शिकायत है महाराज हमारी किताब गुम गई, हमारी चिटाई। उससे पूछे तुमने तो नहीं चुराई? नहीं महाराज हमने तो त्याग कर दिया चोरी करने का, ये सामान इधर का उधर कौन करता है? महाराज हमको नहीं, किसने किया? हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। चलता रहा। एक दिन देखा गया
तो जो चोरी करने वाला था वो सामान इधर का उधर करता था। बोले भैया तेरे ने चोरी करने का त्याग किया था ना? हाँ महाराज चोरी करने का त्याग किया था। फिर तुम्हें क्या करते? बोले चोरी नहीं करता हूं, इधर का सामान उधर करता हूं। क्या करता हूं? इधर का सामान उधर करता हूं। ऐसे ही चोरी नहीं करना, बोलो चोरी। और चोरी करने वालों के साथ में भी नहीं रहना, बोलो चोरी नहीं करना। करते हो चोरी? नहीं। देखो कबूल कर लो, जो संत की हिंट नहीं समझता है उसे पुलिस के हंटर खाना। मैं तो हिरा दिया हंटर। देखे जिनवाणी चैनल पर जिसको देखना हो तो। जो संत का हिंट नहीं समझता है, बोलो जो संत का हिंट नहीं समझता है उसको हंटर खाना पड़ते हैं। नहीं करते। ठीक है, ये एमिज का सवाल है। जैन साहब होके चोरी करते। भैया हर आदमी कहीं ना कहीं चोर भाव उसके अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी के ताले तोड़ने जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किसी की चैन चुराई, मैं आपको चोरी का दोष नहीं लगा रहा। ना कहीं तुम्हारे अंदर चोरी का भाव है, वरना तुम्हारे पैंट के अंदर चोर जेब नहीं हो सकता था। बोलो तुम्हारे पैंट के अंदर, बोलो भाई कोई तो मेरा साथ दो। ऐसे समय में कोई मेरा साथ नहीं देता। कोई बात नहीं है, मेरा भाग्य मेरा पुण्य मेरे साथ है, और जब तक मेरा भाग्य मेरा पुण्य मेरे साथ है मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बोलो चोर जेब है? हाँ देखो चोर जेब है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ना जिसके पेंट के अंदर चोर, उसका नाम ही, बोलो उसका नाम ही। इस बाहर वाले जेब को चोर जेब क्यों नहीं कहा गया? ऊपर वाले जेब के लिए चोर जेब क्यों नहीं? कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ छे। એવું ચાલે नहीं। धर्म तो करनो पड़से, धर्म तो करू पड़से, धर्म तो करू पड़से। એવું चाले नहीं। बोलो चोर जेब है। अगर चोर जेब है तो कहीं ना कहीं मन चोर है। अगर चोर जेब नहीं है, अगर तुम्हारे मन में है ना चोरत तो नहीं है, तो घर जाके सबसे पहले चोर जेब को काट करके फेंक देना। ले लो नियम। श्रीफल मुंह की दे, चावल मुंह की दे, बादाम मुंह की दे, मुंह को नहीं मुंकोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं तो। ये महिलाएं कहती हम चोरी नहीं करते, कहें मेरे सामने दावे के साथ ठोक करके, कहें मेरे साथ दावे के साथ रत्नगण श्राप का आचार के हृदय के ऊपर हाथ रख के कहें कि हम चोरी नहीं करते। रघो 97 नंबर की 57 नंबर की श्लोक के ऊपर हाथ रखो कि हम चोरी नहीं करते। और यदि मैंने सिद्ध नहीं किया कि तुम चोरी नहीं करते तो मेरे को विमत सागर जी नहीं कहना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको चोर सिद्ध कर रहा हूं। आप किसी के घर पर नाका डालने नहीं जाते हैं। देखो अगर इनको पेंट धुलने को देते हैं आदमी के, मेरा पेंट धो दो, सबसे पहले हाथ कहां जाता है? देखो 93 साल का बुढ़ा भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि इसके साथ में भी कभी जवानी में ऐसी घटना हुई होगी। भैया बताओ ऐसा सबसे पहले हाथ कहां जाता है? बोलो जेब में हाथ जाता। 2 500 के नोट मिल गए, नमो सिद्धाड़म। 2 500 के नोट मिल गए और उसी नाप के नोट के कागज काट के जेब में रख दिए, धो दिए, तो कागज क्या बन गया? बिल्कुल एकदम। और पूछते हैं क्यों आपको 500 के नोट मिले क्या? फिर देखो इनका रूप। एक तो आज 20 साल हो गए शादी की, एक तो रुपए नहीं दिया है, 5 तो रुपए नहीं दिए, जिंदगी भर से काम कर रही हो, कपड़े धोती, ऊपर से चोरी का लांछन लगा रहे। ये भगवान हमारे ऊपर तो ऐसा कभी किसी ने नहीं किया, और ऐसा लांछन मैंने एक भी रुपए नहीं निकाला। ऐसे सुनाते, ऐसे डंडा पर डंडा फहरा दिया जाता तुम्हारा झंडा। तो आदि हाँ ठीक है हाँ मैंने कहीं उपयोग में ले ली, अंदर जाके खोसो, ऐसे लाइन पर आते हो तो सबसे पहले उसमें हाथ जाता है।
तुम कहो क्या ये चोरी नहीं है? चोरी है। भली तुम्हारे घर का मामला है, कर्म सिद्धांत के ऊपर रख के देखोगे तो ये भी क्या है? चोरी है। इनकम टैक्स बचाना, सेल्फ टैक्स बचाना, ये भी क्या है? चोरी है। जोड़ो जोड़ो जोड़ो, कोई बात नहीं। मत मानो मेरी बात, मत मानोगे मेरी बात, परमात्मा की बात नहीं मानोगे, फिर कोई पीएम आएगा उसकी तो मानोगे? हाँ, तुम्हें खबर पड़ी 8 नवंबर 2016 रात को 12 बजे? खबर पड़ी नहीं पड़ी तुम्हें? हमड़ा खबर पड़ी, अत्यारे खबर पड़ी तुम्हें है? कहा? हाँ, उस समय मैसेज चल रहा था, देश की सारी जनता, लोगों की नींद उड़ गई, लोगों के होश उड़ गए। अब क्या होगा? जो महिला कहती थी हमारे पास तो 1 रुपये नहीं है, उनके पास में 70 लाख रुपए की हजार हजार के नोट निकले, 50,000 के नोट निकले, 500 के। उस समय व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहा था कि सारी दुनिया के लोगों की नींद उड़ गई है, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो चैन की नींद सो रहे, उनका नाम है दिगंबर मुनि। उनका नाम है उस समय जब 500,000 के नोट चल रहा बंदी, उस समय लोगों ने साधु तक को नहीं छोड़ा। ऐसे लोग पूछने आ गए, बोले महाराज कोई किताब छपना हो तो बता देना। मैंने कहा बाप रे बाप, 4 महीने में तो एक कागज नहीं छपवाया। बोले कोई 2.5-3 लाख रुपए की कोई किताब हो तो बता देना। अब मुझे मालूम नहीं था उस समय, मैं तो आहार कर रहा था। उस समय मुझे पता चला कि नोट चलना बंद हो गए। उसने मेरे सवेरे पूछा तो मैंने कहा मैं आपको दोपहर में आना, दोपहर में बताऊंगा, ग्रंथ तो छपना है। बोले आप तो आदेश कर देना, बताओ किसको देना? वो देवी दूं में महाराज। मैंने कहा बड़े भावों में निर्मलता आई, मेरा बड़ा पुण्य जागा। वो तो बाद में पता चला कि इन पर बंदेज लग गया। मैंने कहा भैया मुझे नहीं छपवाना, छप गई किताब हमारी, छप गई हमारी किताब। लोगों ने बोलियों के पैसे, बोलो जी छावड़ा जी, लोगों ने बोलियों के पैसे मंदिर में फटाफट ले लो भैया, फटाफट। जिनके, और कई तो ऐसे कर्म के कल्ला रहे समाज के, है ना, कमेटी के ऐसे लोग रहे जिन्होंने मंदिरों में, है ना, पूरे के पूरे अपने नोट भर दिए, है ना, पूरा का पूरा नोट डाल दिया। नई करेंसी आई तो मंदिर से नए ले गए और मंदिर के नाम पर पुराने नोट क्या कर दिए? कहां भोगोगे पाप?